जय कल्याण। महादेव कल्याण करें। महादेव 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 महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर आज का कल्याण धारा सभी बाधा को खत्म करने वाला अघोर शक्ति, सभी बाधा को खत्म करने वाला अघोर शक्ति। जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण। सभी के लिए जय कल्याण। और आपके कर्तव्य के साथ में फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राय और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्धे। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये सतयुग महामंत्र है और इसे धारण करने से हमारे चलने की शैली सत्य के ऊपर आधारित हो जाते हैं और हम सब सतयुग में प्रवेश होकर शांति प्राप्त करते हैं। जय कल्याण। है कि नहीं? आज का कल्याण धारा जो है सभी दुखों को समाप्ति के लिए अघोर शक्ति ही है ना जी। सभी बाधा को खत्म करने के लिए अघोर शक्ति। समझ गए? देखिए, बाधा को समाप्त करने के लिए अघोर शक्ति के अलावा कोई मार्ग नहीं है और कोई मार्ग ही नहीं है ना जी। बाधा को समाप्ति करने के लिए ही अघोर शक्ति बना है। उसका काम ही है कि बाधा को समाप्ति कर देता है कि नहीं? आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में अगर अघोर शक्ति नहीं है तो आप जिस भी कार्य को करेंगे वो कार्य सफल नहीं होगा। उसके लिए अघोर शक्ति जरूरी है ना? हमारे जीवन में अघोर शक्ति का इतना बड़ा महत्व है कि नहीं? अघोर शक्ति के बिना हम सही रूप से कोई भी कार्य को सुशोभित नहीं कर सकते। अगर हमें सही माने में अपने कार्यों को सुशोभित करना है तो फिर उसमें अघोर शक्ति प्रथम मार्ग है। इसके अलावा और कोई मार्ग ही नहीं है ना? तो पहले हमें समझना चाहिए कि अघोर शक्ति है क्या, है कि नहीं? देखिए, अघोर का अर्थ होता है सरल, है ना? अघोर का अर्थ सरल। अब बात आती है कि सरलता किस चीज को कहा गया है ना? सरलता का अर्थ है छल प्रपंच रहित, है ना? सरलता का अर्थ है छल प्रपंच रहित कार्य को करना सरल मार्ग कहलाता है ना? और यही मार्ग जो है सो अघोर शक्ति है ना?
जब भी हम कोई कर्म करते हैं, अगर उस कर्म में अघोर शक्ति के द्वारा कार्य हो रहा है तो फिर वो शोभनीय होगा, तभी शोभनीय होगा, अन्यथा वो शोभनीय नहीं हो सकता, है ना। हमें अपने कर्मों में अघोर शक्ति को संलग्न किया, मतलब वो जो है कार्य शोभनीय बन जाएगा, है ना। तो कहेंगे कि गुरुदेव अघोर शक्ति को हम कैसे संलग्न करेंगे अपने कर्मों में, है। हम मान लीजिए कोई कर्म कर रहे हैं, है ना, अगर आप पूजा ही पाठ कर रहे हो, है ना, ध्यान साधना ही कर रहे हो, कहने का अर्थ है कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं उस कर्म में, है ना, अगर आप छल प्रपंच रहित कार्य कर रहे हैं तो आप अघोर शक्ति को लेकर के कार्य कर रहे हैं। आपके साथ में उस समय अघोर शक्ति विराजमान रहेगा और जो भी आप कार्य करेंगे, है ना, को बाधा रहित होगा, उस कार्य में बाधा नहीं होगा। तो सभी बाधा को समाप्ति के लिए हमें अघोर शक्ति बहुत जरूरी है। अघोर शक्ति कहने का अर्थ है कि हमारे कर्मों में सरलता को संलग्न करना ही अघोर शक्ति है कि नहीं। अगर हम अपने कर्मों में छल और प्रपंच को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी कार्य सुशोभित तरीके से संपन्न नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने अघोर शक्ति को उसमें जोड़ा नहीं है। अघोर शक्ति का अर्थ कि हम जो भी कार्य करेंगे छल और प्रपंच रहित कार्य करेंगे, है ना। तो जब ये संकल्प आपकी होगी तब आपके कर्मों में अघोर शक्ति संलग्न हो जाएगा, है ना। और तब फिर जो आप कर्म करेंगे वो कर्म बहुत सुशोभित होगा, बाधा रहित होगा, है ना। इसीलिए हम सभी को अघोर शक्ति को संलग्न करके कर्मों को करना चाहिए, है कि नहीं। और अघोर शक्ति क्या है? अघोर शक्ति सरल रूप है। सरल रूप किसको कहा गया है? जिस कर्मों में छल और प्रपंच रहित कार्य करते हैं तो वो अघोर शक्ति संलग्न होकर के कार्य होते हैं और वो कार्य परिपूर्ण होता है कि नहीं, सुशोभित होता है। वहां पे कोई भी चीज दिक्कत परेशानी वाले होते ही नहीं होते, बाधा रहित होते हैं। हम जो भी कार्य करेंगे वो संपन्न होगा ही होगा, उसमें कहीं भी संदेह मात्र की चीज ही नहीं है। इसीलिए हम सभी को अघोर शक्ति के साथ कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो कहेंगे कि गुरुदेव हम कैसे अघोर शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे? तो हमें पहले संकल्प लेना चाहिए, है ना। क्या कि हम आज से जो भी कर्म करेंगे लोगों को कल्याण हित में ही करेंगे। जब ये मानसिक चेतना में आप घटाएंगे तब आपकी कार्यशैली अघोर शक्ति के साथ जुड़ कर के और आगे आप कार्य करेंगे। इसीलिए अघोर मंत्र है कि अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया तो सर्व कार्य सिद्ध है। अघोर मंत्र क्या है? कल्याण है कि नहीं। हमारी मानसिक चेतना में जिस समय से कल्याण विराजमान हो जाता है उसी समय से हमारे साथ हमारे कर्मों में अघोर शक्ति संलग्न हो जाता है। इसीलिए अघोर मंत्र कल्याणम
कल्याणम अघोर मंत्राय, कल्याण ही जो है वो अघोर मंत्र है। मंत्र कल्याणम जपाया, आप जिस समय से मानसिक चेतना में कल्याण को स्मरण करेंगे, उसी समय से जो भी आप कर्म करेंगे वो कर्म सिद्ध होगा ही होगा। ये है अघोर मंत्र। इसीलिए हम सभी को अपने कर्मों में अघोर शक्ति को संलग्न करके और कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारा जीवन को सफल बनाने का महामंत्र है। जब इस मंत्र को हम धारण करेंगे और जब हम आगे चलेंगे तो हमारे साथ बाधा पीछे रह जाएगा और हमारे कर्म अघोर शक्ति के माध्यम से, है कि नहीं, परिपूर्ण होते चले जाएंगे। इसलिए हम सभी को संकल्प लेना चाहिए और संकल्प लेकर के ही कार्य करना चाहिए कि हम आज से छल प्रपंच रहित कार्य करेंगे। आपकी इतना संकल्प लेना कि आपके साथ अघोर शक्ति जुड़ जाएगा और आपके द्वारा जो भी कार्य होंगे, है कि नहीं, वो कार्य बाधा रहित होगा। तो बाधा को समाप्ति के लिए अघोर ही मंत्र है, इसके अलावा और कोई मंत्र नहीं है। जब तक हमारे कार्य शैली अघोर शक्ति के साथ जुड़ करके कार्य नहीं होंगे, तब तक आपके जीवन में छल और प्रपंच के साथ करते रहोगे, ये आपके बाधा सहित कार्य होगा। इसीलिए अघोर शक्ति बना है कि जब भी हम कोई कार्य करेंगे तो उस कार्य में हम छल और प्रपंच को त्याग करके और अघोर शक्ति के साथ में कार्य करेंगे, जिससे हमारी परिपूर्णता होगी, शांति प्रदान होगा, आनंद की स्थिति में चलेंगे, जो चाहेंगे वही प्राप्त होने वाला चालू हो जाएगा, है कि नहीं। जहां भी हम देखेंगे कल्याण होना चालू हो जाएगा। हमारी चेतना से, रोम रोम से मात्र कल्याण की प्रवाह होगी, जो कल्याणात्मक कार्य होंगे। इसीलिए अघोर शक्ति बना है। तो हम सभी से आग्रह करते हैं कि सभी लोग अघोर शक्ति के साथ जुड़ करके ही कार्य करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी, आप भी मंत्रों का उच्चारण करें ताकि सभी लोग अघोर शक्ति को धारण करके आगे चले। जय कल्याण। जैसा कि हमारे गुरुदेव महाराज जी ने अभी आपको मार्गदर्शित किया कि अघोर शक्ति संलग्न करके जब हम कार्य को आगे बढ़ाएंगे, अपने लोगों की कल्याण की भावना से जब कार्य करेंगे, छल प्रपंच रहित कार्य करेंगे, तब हमारी कार्य में परिपूर्णता आएगी। यही बात हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी परमात्मा प्राप्ति के लिए निष्कपट भाव बताया है कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब छल कपट रहित हमारा मन हो जाएगा, दूसरे की कल्याण की भावना हमारे मन में जागृत होगी, किसी की मान बड़ाई धन प्रतिष्ठा आदि देखकर हमारा मन प्रसन्न होने लगे कि भगवान इसके ऊपर कैसी कृपा की, ऐसी कृपा भगवान सब पर करे, ये भाव आपके मन में जब जागेगा तो निश्चित ही आपका भी कार्य परिपूर्णता में आएगा। जो भी कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होगी, सफलता मिलेगी। और जब तक हम छल प्रपंच अघोर शक्ति को संलग्न किए बिना ही छल प्रपंच सहित कार्य करेंगे तो हमारे जीवन में कभी परिपूर्णता आना संभव नहीं है। यही हमारे गुरुदेव जी ने मार्गदर्शन के रूप में आज बताया है
और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। 18 पुराण वेद व्यास जी महाराज ने भी यही बताया है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरे का उपकार करना ही पुण्य है, दूसरे का भलाई करना ही धर्म है, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ही अधर्म है, अहित कार्य है। जब हम दूसरे की कल्याण की भावना मन में रखेंगे तो हमारा भी निश्चित रूप से कल्याण होगा। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण।